बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और जिस घर में बेटी होती है उसे बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। जब बेटी का आना इतना शुभ है तो उसका भविष्य खुशहाल बनाना हमारी जिम्मेदारी हो जाता है। हम सभी बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए प्लानिंग करते हैं, निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन अक्सर लक्ष्य पूरा करने में चूक जाते हैं। बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने में अब सरकार भी एक योजना के माध्यम से आपकी मदद करती है। ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम में न सिर्फ एफडी जितना ब्याज मिलता है, वहीं ये निवेश करने वाले अभिभावक या माता पिता को टैक्स सेविंग की भी सौगात देती है। यानी ये स्कीम न सिर्फ बेटी को लखपति बनाती है बल्कि पिता को भी हर साल टैक्स सेविंग करने में मदद करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये स्कीम क्या है, इसकी नियम और शर्तें क्या होती हैं, इस स्कीम में कब और कैसे आप पैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो स्कीम के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से स्कीम को 2 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे विशेष तौर पर यानी खास तौर पर लड़कियों के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति अपनी 2 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है। यह स्कीम खास तौर पर बेटी की शादी और शिक्षा जैसे बड़े खर्चों के लिए पैसा इकट्ठा करने में माता पिता की मदद करती है। अब जान लेते हैं कि इसमें कितना ब्याज मिलता है। सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों की घोषणा करती है। सुकन्या योजना इन्हीं छोटी बचत योजनाओं का हिस्सा है। सुकन्या समृद्धि योजना पर अक्टूबर-दिसंबर 2023 के लिए सरकार की तरफ से 8% का ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में ब्याज हर महीने के 5वें दिन की समाप्ति यानी कि खत्म होने और महीने के अंतिम तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर दिया जाता है। हर वित्त वर्ष के आखिर में ब्याज की राशि खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में कब अकाउंट आप खोल सकते हो और कितने समय बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक खाता आप खोल सकते हैं। ये खाता डाकघर या बैंक में खोला जा सकता है। साथ ही देश में किसी भी शहर या शाखा में यानी कि ब्रांच में आप इसे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक खाता खोल सकते हैं। यहाँ आपको 15 साल तक निवेश करना होता है। ये खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद मैच्योर हो जाता है। वहीं इसके साथ ही बेटी की शादी होने पर भी खाता मैच्योर माना जाता है। हालांकि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए खाते में समय से पहले आप उसको बंद करवा सकते हैं और पैसे निकालने की अनुमति आपको दी गई है। इसके अलावा बेटी के 18 साल पूरे होने या 10वीं पास करने के बाद समय से पहले पिछले साल तक कुल जमा राशि का 50% यानी 50% निकालने की अनुमति है। इसके अलावा जो अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु होने की स्थिति में भी सुकन्या खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। ये तो हुई बेटी की बात। अब माता पिता यानी अभिभावक की बात कर लेते हैं। ये स्कीम माता पिता को भी टैक्स लाभ देती है। जमा राशि आयकर कानून की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है। साथ ही खाते में अर्जित ब्याज IT एक्ट की धारा 10 के तहत आयकर से मुक्त है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अनुशासित रूप से लगातार निवेश करना होगा। अगर आप साल में 250 रुपए का न्यूनतम यानी कि मिनिमम निवेश करते हैं तो भी आपका खाता चालू रहेगा। लेकिन अगर आप किसी साल न्यूनतम निवेश करने में विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, चूक जाते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। खाता दोबारा खुलवाने के लिए आपको 50 रुपए का जुर्माना देकर और मिनिमम जमा राशि जमा करनी होगी और खाते को दोबारा एक्टिव कराना होगा। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में समझ ही लिया होगा कि सुकन्या समृद्धि स्कीम है क्या, इसमें किस तरह से आप बेनिफिट पा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी बेटी के लिए उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सिक्योर कर सकते हैं और साथ ही टैक्स में भी बेनिफिट पा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।